दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हिंदी सिनेमा का सबसे सुरीली आवाज़ हमेशा के लिए खामोश होने वाली थी। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? हम सब जानते हैं कि 1970s का दौर एक बदलाव का दौर था, खासकर किशोर कुमार के आने के बाद। लेकिन उस वक्त रफ़ी साहब सिर्फ इंडस्ट्री के ट्रेंड से लड़ नहीं रहे थे, लेकिन वो अपने आप से भी लड़ रहे थे। एक ऐसा वक्त आया था जब रफ़ी साहब ने संगीत की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहने का मन बना लिया था। उन्होंने गाना बंद कर दिया था और इंडस्ट्री से भी दूर चले गए थे। और उनका ये फैसला सुनकर पूरा इंडस्ट्री के लोग हैरान थे। आखिर क्यों एक फरिश्ता सिंगर इंडस्ट्री से दूर चला गया था और किसने उन्हें दोबारा माइक के सामने खड़े होने की हिम्मत दी? आज की कहानी रफ़ी साहब की सबसे मुश्किल इम्तिहान की है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1970-71 की, जब रफ़ी साहब हज पे गए हुए थे। वहां से लौटने के बाद उनके दिल में एक गहरा बदलाव आया। कुछ लोगों ने उन्हें समझाया कि फिल्म इंडस्ट्री की चमक धमक, गाना, संगीत, ये सब मजहब के खिलाफ है। रफ़ी साहब जो एक बहुत नेक दिल इंसान थे, खुदा को मानने वाले थे, जब वो ये बात सुने तो ये बात को लेकर वो काफ़ी गंभीर हो गए। उन्हें लगा कि शायद ये सब उन्हें छोड़ देना चाहिए। और फिर क्या था, उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाना बंद कर दिया और अपने आप को इबादत में लगा दिया। और फिर क्या था, इंडस्ट्री में सन्नाटा छा गया। म्यूजिक डायरेक्टर्स वो परेशान हो गए, क्योंकि सभी को पता था कि रफ़ी साहब के बिना उनका म्यूजिक इनकम्प्लीट है। आखिर वो धुन बनाए तो किसके लिए बनाए, जब रफ़ी साहब उस धुन में अपना आवाज़ नहीं दे रहे हैं। और दोस्तों, जब रफ़ी साहब ने गाना गाने से ब्रेक लिया तो इंडस्ट्री में काफ़ी सारे लोग ये सोचने लगे कि शायद किशोर कुमार के उभरते स्टारडम के वजह से रफ़ी साहब गाना गाना छोड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सच बात तो ये था कि रफ़ी साहब का खामोशी उनका खुद का फैसला था। कोई डर या जेलेसी नहीं था। लेकिन रफ़ी साहब ने कभी किसी के साथ मुकाबला नहीं किया। रफ़ी साहब का कोई कंपटीशन था तो वो उनका खुद के ख्यालों से था। कहते हैं कि रफ़ी साहब की खामोशी की वजह से उनका परिवार काफ़ी दुखी था। उनके बड़े बेटे और उनके भाई ने उनको काफ़ी समझाने की कोशिश की। उनके बेटे ने कहा कि अब्बू, आपकी जो आवाज़ है वो अल्लाह की देन है। आप ऐसे खामोश होकर अल्लाह का देन को क्यों इंसल्ट कर रहे हैं? आपको गाना गाना बंद नहीं करना चाहिए। अगर आपकी आवाज़ से किसी दुखी दिल को सुकून मिलता है तो ये कैसे गुनाह हो सकता है? लेकिन उन्हें दोबारा स्टूडियो में लाने का सबसे बड़ा हाथ था उनके चाहने वालों का। जब भी वो घर के बाहर निकलते तो उनके चाहने वाले उनको घेर लेते और उनसे बस एक ही सवाल पूछते, रफ़ी साहब, आप कब गाएंगे? और धीरे धीरे फिर रफ़ी साहब को ये एहसास हुआ कि शायद वो गलत कर रहे हैं अपने चाहने वालों के साथ, और उनका जो गिफ्ट है एक गॉड गिफ्ट है जो अल्लाह ने दिया है। तो इस आवाज़ को प्रिजर्व करने से अच्छा है अपने चाहने वालों के बीच में बांटना। और फिर उन्होंने दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू की। और जब उन्होंने लैला मजनू के लिए मदन मोहन की धुन पर गाना गाए तो फिर पूरा इंडस्ट्री को जवाब मिल गया कि रफ़ी साहब कहीं गए नहीं हैं। और वो गाना था आपका तेरे दर पे आया हूँ। क्या बेहतरीन सॉन्ग था, आप गाना सुनिए। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा झोली भर। और इसके बाद 1977 में आया हम किसी से कम नहीं, और गाना था क्या हुआ तेरा वादा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम। इस गीत के लिए रफ़ी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। और दोस्तों, कहानी यही ख़त्म नहीं होती है। बस फिल्म फेयर अवार्ड नहीं, रफ़ी साहब को फर्स्ट टाइम उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था इसी गाना के लिए। एंड रफ़ी साहब हैंस प्रूव्ड ही कैन नेवर बी एवर रिप्लेस्ड। रफ़ी साहब का लौटना सिर्फ उनकी फैंस की जीत नहीं थी, बल्कि संगीत की जीत थी। उन्होंने दिखा दिया कि ट्रेंड्स आते जाते रहेंगे, लेकिन आर्ट एंड सोल ये कभी पुरानी नहीं होती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर उस वक्त रफ़ी साहब वापस नहीं आते तो क्या हिंदी सिनेमा का जो दौर था 1970s का, विदाउट रफ़ी साहब कंट्रीब्यूशन वो उतना ही बड़ा महान होता, वो उतना ही बड़ा अमर होता? या फिर आपको ये लगता है कि किशोर कुमार ने 1970s को टोटली संभाल दिया था और उस समय रफ़ी साहब का ज़रूरत बिल्कुल नहीं था? ऑनेस्टली अपना ओपिनियन दीजिए। और ये भी याद रखिएगा कि रफ़ी साहब ने 1970s में भी एक से बढ़कर एक गाना जरूर दिया है, चाहे वो आपका हाथी मेरे साथी हो, हम किसी से कम नहीं हो, लैला मजनू हो, और शायद कितने सारे गाने हैं। इंडस्ट्री एक बात जरूर जानता है
कि भले किशोर कुमार डोमिनेंट थे उस समय, 1970s 80s किशोर कुमार को जाता है, पर एट द सेम टाइम जब भी आपका एक हाई पिच सॉन्ग का ज़रूरत था, एक हाई एंड इमोशनल सॉन्ग का ज़रूरत था, उसमें किशोर कुमार ने भी खुद एडमिट किया है और रिक्वेस्ट किया है म्यूज़िक कंपोजर्स को कि ये गाना को अगर कोई जस्टिस दे सकता है तो वो सिर्फ रफ़ी साहब दे सकते हैं। और तभी आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे काफ़ी सारे मूवीज़ हैं जिसमें कि सारे के सारे सॉन्ग्स किशोर कुमार गाए हैं, लेकिन एक ही सॉन्ग होगा जो भले ही रफ़ी साहब ने गाया हो, पर वो सॉन्ग बाकी सारे सॉन्ग्स को कॉर्नर करता था। और ये था रफ़ी साहब का जादू, उनकी आवाज़। आज भी लोग नमन करते हैं उस आवाज़ को। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए कि 1970s में रफ़ी साहब का फेवरेट सॉन्ग आप लोगों का क्या है। और इसी के साथ मैं वीडियो यही ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं जल्दी मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।